दोस्तों, आगाज योर जर्नी में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं दिवाकर झा, जीएसटी इंस्पेक्टर मुंबई। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे एमटीएस की, जो 10th लेवल का एग्ज़ाम होता है। अगर आप 10th पास हैं, उम्र जो है आपकी 18 हो चुकी है, तो आप इस एग्ज़ाम के लिए आप एलिजिबल हैं। आप इसमें सफलता प्राप्त कर सकते हैं, तैयारी कर सकते हैं। एक ऐसे इंसान से मैं मिलाने जा रहा हूं आपको, जो कि एमटीएस के रूप में ऑलरेडी काम कर रहे हैं मुंबई में। तो उन्होंने एमटीएस की तैयारी कैसे की, और सबसे बड़ी बात कि एमटीएस होता क्या है। अभी जो इंटरव्यू मैं उनसे ले रहा हूँ, उसमें मेरा जो बेस कंटेंट ये है कि एमटीएस होता क्या है और उस पर काम क्या क्या करना पड़ता है। क्योंकि बहुत लोगों के दिमाग में कन्फ्यूजन है, इवन मुझे भी नहीं पता था। जब उनसे बात करी तब समझ में आया कि अरे, एमटीएस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। तो वो कैसे हो सकता है, उसमें कैसे प्रमोशन का जो एस्पेक्ट है वो कैसा है, ट्रांसफ़र पॉलिसी क्या है, सैलरी इन हैंड कितनी मिलेगी, और ज्वाइनिंग जो है वो कैसे होता है, तैयारी का रिजल्ट, मतलब तैयारी किया आपने, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट के बाद का क्या प्रोसेस है। इन तमाम तरह की बातें सीधा हम लोग सुनते हैं उन्हीं की जुबानी, जिनका नाम है राजा राम जी। राजा राम जी, आपका हमारे कार्यक्रम में स्वागत है। थैंक यू सर। राजा राम जी, सबसे पहले आप अपने बारे में बताइए। मैं राजा राम राज मधुबनी बिहार से हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ। मेरे पापा जी किसान हैं और मम्मी हाउसवाइफ है। मैंने अपना 10th परीक्षा बिहार बोर्ड से 2009 ईस्वी में पास किया। उसके बाद मैं पटना बीडी कॉलेज पटना से अपना 12th मैथ से पास किया। उसके बाद ग्रेजुएशन मेरा फिजिक्स ऑनर्स से मगध यूनिवर्सिटी से हुआ। उसके बाद मैंने गवर्नमेंट जॉब की तरफ मूव किया, तो किसी मेरे एक भैया हैं, उन्होंने हाल ही फिलहाल में उस टाइम सीजीएल क्वालिफाई किए थे, तो उन्होंने मुझे बताया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के बारे में। वहां से मैंने अपना प्रिपरेशन तैयारी शुरू किया स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का। उसके बाद मैंने 10th लेवल पे एमटीएस मल्टीटास्किंग स्टाफ का एग्जाम 2017 में जो फॉर्म आया था उसको फिल किया। उसके बाद मेरा 2018 में मैंने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट डिपार्टमेंट के थ्रू ज्वाइन करा एज ए एमटीएस। जी। तो मैं आप लोगों को कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट के बारे में मैं अपना 2 साल का एक्सपीरियंस शेयर करने जा रहा हूँ। जी, राजा राम जी, ये बताइए कि जो ये जी एसएससी आपने बताया कि आपके भैया जी जो हैं, उन्होंने आपको बताया था, मोटिवेट किया और एसएससी के बारे में हाँ आपको सर। बताया। ठीक है। तो थोड़ा सा ये ठीक। बताइए कि एमटीएस जो है, ये जो पोस्ट है एमटीएस, इसका फुल फॉर्म होता जी है मल्टीटास्किंग, एमटीएस स्टाफ। मल्टीटास्किंग स्टाफ। ठीक है। तो इसके बारे में थोड़ा बताइए कि ये पोस्ट होता क्या है और इसका क्या क्या काम होता है विभिन्न विभिन्न डिपार्टमेंट में। सर, ये 10th लेवल पर स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के द्वारा इसका फॉर्म निकाला जाता है। और हम लोग जैसे ज्वाइन किए, तो कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट में जैसे ज्वाइन किए, तो अ, इसमें वर्क नेचर जो है एज ए एमटीएस का, वो आपको आपके एजुकेशन और टैलेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि आपके ऑफिसर आपको क्या वर्क अलॉट करते हैं। इवन इफ जनरली एमटीएस का काम जो है सो डिस्पैच सेक्शन हो गया, इनकमिंग आउटगोइंग लेटर हो गया, जैसे कि लेटर डायरी हो गया एंट्री करने के लिए, और आउटवर्ड काम जैसे कि बैंक का काम हो गया, जीपीओ बैंक और पोस्ट ऑफिस का काम हो गया। इसमें बिल रिसीव करके आपको टोकन देने का काम हो गया, और चेक राइटिंग का काम हो गया। तो इनमें से कोई काम आपको एलोकेट करेंगे, आपके ऑफिसर के ऊपर डिपेंड करता है। जहाँ तक मुझे इसमें डिस्पैच का काम मिला है, और इसमें कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट में आपको 5 दिन वर्किंग है। तो सर, आपको पढ़ने के लिए भी उसमें टाइम अच्छा खासा मिल जाता है। अपना आगे की फर्दर तैयारी आप कर सकते हैं। जी, मतलब जो भी ऑफिस का काम है, उस ऑफिस के काम जी में आपको किसी के साथ लगा दिया जाएगा। जैसे मान लीजिए कोई टैक्स असिस्टेंट है, उनको अगर जरूरत जी है जी। किसी काम के लिए, तो वो आपको असिस्ट करने के लिए बोल देंगे कि आप इनको असिस्ट कर लीजिए, या अकाउंटेंट है कोई तो उनको असिस्ट कर दीजिए, उनको हेल्प कर दीजिए। ऐसा भी काम हो सकता हाँ है अगर आपका हाँ टैलेंट है तो। हाँ सर, ऐसा ही है। मतलब अगर कोई अकाउंटेंट एब्सेंट है, तो उसके जगह पे अगर कोई काम है जो मेरे को पहले से सीनियर बता के रखे हैं, तो उस काम को मेरे को बोला जाएगा कि ऐसा करो आप।
ओके, ये मतलब सीनियर के ऊपर डिपेंड है। काम की बात करें तो मेन है डिस्पैच सेक्शन में आपका काम रहेगा इनवर्ड आउटवर्ड करना। फिर बाहर का कोई जी लेटर ले जाना या कहीं पर कोई काम है बाहर का, तो उसके लिए आपको अलॉट कर दिया जाएगा कि ये काम तुमको करना है। और इसके अलावा अगर हाँ। टैलेंट है, आप कंप्यूटर सीखे हुए हैं, टाइपिंग आती है, तो कुछ ना कुछ आपको टाइप करने के लिए दे दिया जाएगा कि ये टाइप कर दो, ये एक्सेल में बना दो, ये पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन हाँ, बना दो। सेम ऐसा ही नेचर है सर उसका। और जी वर्कलोड कोई मतलब वर्कलोड नॉर्मल है, मतलब ज्यादा कोई आपका काम ऐसा है नहीं। जी जी। अच्छा आपको ये टाइम भी बताइए, मिलेगा इसमें। राजा राम जी, आप जैसे एसएससी का रिजल्ट जब आपका निकला था, एमटीएस का, तो हाँ रिजल्ट सर। हाँ निकलने सर। और ज्वाइनिंग के बीच में क्या सब प्रोसेस हुआ था? सर जैसे कि मेरा पहले प्री एग्जाम हुआ, और प्री क्वालिफाई करने के बाद एक्सेलेटर का मेंस हुआ। अगर उसको आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपका फाइनल कट ऑफ बना। तो जी फिर जब आप सिलेक्टेड हो जाएंगे इसमें ना, तो आपका डिपार्टमेंट एलोकेट हो जाएगा। जैसे कि मुझे कंट्रोल जनरल ऑफ अकाउंट अलॉट हुआ, तो जी। वहां से डोजियर 1 महीने 2 महीने के बाद डोजियर आपको मेल पे आएगा, और फर्दर मतलब ईमेल पे भी आ जाएगा। तो उस हम्म डोजियर में आपको फैमिली डिटेल, पर्सनल कुछ डिटेल है, और उसी में सीएमओ से आपको मेडिकल वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। एक कैरेक्टर बना के डोजियर में मैंने कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट को सेंड किया। फिर उसके हम्म। 2 से 3 महीने के बाद आपका ज्वाइनिंग लेटर आएगा, और फिर उस ज्वाइनिंग लेटर पे आपका पूरा एड्रेस रहेगा कि आपको कौन सा ऑफिस मिला है। उस ऑफिस में हम्म। आप जाके मतलब उस डेट के बीच में और ज्वाइन कर लीजिए। ओके, तो ज्वाइनिंग के लिए जो है वो डोजियर आपको आएगा, डोजियर भरेंगे और आप दे देंगे जो भी मांगा जाएगा। खैर, तो जब आप ज्वाइन जी करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी 2019 वाला जो एमटीएस का एग्जाम का रिजल्ट आया है, तो ये बच्चे अगर जी मान लीजिए सर। कोई मुंबई ज्वाइन कर रहा है, तो उनको जी स्टार्टिंग में सैलरी कितना मिलेगा इस जॉब में? सर, स्टार्टिंग मतलब एमटीएस ग्रुप सी पे ग्रेड 1800 है, जी। लेकिन आपको इन हैंड सैलरी 24,500 आ जाएंगे। और अभी डीए अगर 17% है तो 24,500 है, करेक्ट? हाँ, और और डीए डीए बढ़ेगा तो इंक्रीज फिर? करेगा तो हम्म। हाँ, तो आपका सैलरी उसके हिसाब से और बढ़ेगा बढ़ आपका। जाएगा। जी जी। हाँ तो आपको अब जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं, वहां से जब आप मुंबई आए, तो यहाँ पर गवर्नमेंट क्वार्टर जी। वगैरह आपको तुरंत मिल गया या किसी कैसे आपने मैनेज किया रहने के लिए? देखिए सर, 6 महीना तो मैंने मतलब अपने फ्रेंड के यहाँ रहा। उसके बाद मैंने सीपीडब्ल्यूडी पे स्टेट मैनेजर ऐप पे जो है सो अपने क्वार्टर के लिए अप्लाई करा। तो मुझे तो हम्म 6 महीने में ही क्वार्टर मिल गया अपना। वहाँ पे 1 BHK का रूम है आपका। हम्म। एक हॉल है, एक बेडरूम, और किचन हम्म बाथरूम, और एक लेटरिन, आपका इतना मिला। मतलब 6 महीना तक आपको इंतजार करना पड़ा, कहीं एडजस्ट करना पड़ा, हाँ, छह करेक्ट? महीने तक हाँ वेट उसके बाद फिर करना मिल पड़ा गया। सर। तो ये जो 24-25 हजार आपने बोला है, इसमें एचआरए इंक्लूड है या एचआरए माइनस होगा? HRA माइनस होगा सर इसमें। कितना एचआरए कटता है आपका? 5400 HRA कटता है सर। 5400 रुपये आपका कटता है रहने का। ओके। जी तो अभी जैसे आप एमटीएस का जॉब कर रहे हैं, तो पढ़ाई के लिए भी समय मिल पा रहा है आपको आराम से? हाँ सर, पढ़ाई के लिए समय मिल रहा है, क्योंकि 5 वर्किंग डे है। और दो हम्म। दिन आपका ये सैटरडे संडे मिल जाता है। और हम्म। वर्कलोड भी मतलब कुछ खास नहीं होता, तो आप उस टाइम भी अगर टाइम मिलता है तो आप टाइम निकाल के अपना पढ़ाई कंटिन्यू कर सकते हैं। तो और इसमें एमटीएस लीव जो है। एमटीएस का जो कोई अगर तैयारी करना चाहता है, जो फॉर्म भरा है, तो जी उसके लिए तैयारी जी के सर। क्रम में जो पढ़ाई होती है टीयर 1 का जो आप बता रहे थे, तो उसमें क्या जी सब सर। पूछता है और कौन से सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चंस आते हैं? सर इसमें आपको इंग्लिश से, कॉम्पिटिटिव इंग्लिश से 25 क्वेश्चन आएंगे, 25 नंबर के। जी। रीजनिंग से आएंगे 25 क्वेश्चन, 25 नंबर के। पच्चीस हम्म। क्वेश्चन जीके जीएस से आएंगे। और 25 क्वेश्चन आपका रीजनिंग से, रीजनिंग मैथ से मैथ, आएंगे। रीजनिंग, मैथ इंग्लिश से और आएंगे। जीके जीएस। जीके जीएस से 25 25 हर सेक्शन। ओके, तो इसका तैयारी कैसे किया जाएगा? जैसे आ, आप मैथ्स का तैयारी कैसे किए थे? सर सबसे पहले कि आप जिस एग्जाम प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका प्रीवियस ईयर पहले आपको पूरा करना होगा। प्रीवियस हम्म। ईयर से ये बेनिफिट मिलता है हम लोगों को कि एग्जाम के बारे में नॉलेज खुल जाता है, कि पिछले से पिछले साल एग्जाम ऐसे पूछा था क्वेश्चन, तो अब नेक्स्ट में एग्जाम कैसे क्वेश्चन पूछेगा एक आइडिया सा आ जाता है। जी। तो
प्रिपरेशन करने का सबसे बेटर तरीका है कि मैंने तो सर प्रीवियस ईयर को पहले कंप्लीट किया। मतलब एसएससी आप इसमें ये आपको नहीं देखना है कि मैं एमटीएस का प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो सिर्फ उसी का क्वेश्चन प्रीवियस ईयर करूंगा। इसके लिए हम्म। आपको एमटीएस का प्रीवियस ईयर हो, एलडीसी का प्रीवियस ईयर हो, सीपीओ का प्रीवियस ईयर हो, सीजीएल का प्रीवियस ईयर हो, हर का सेक्शन वाइज मतलब प्रीवियस ईयर पहले कंप्लीट करना पड़ता है। ओके, तो जैसे कोई स्टार्ट करेगा तैयारी तो कोई बेसिक बुक से उसको तैयारी करना पड़ेगा ना पहले, या प्रीवियस से करेगा तो हाँ, कैसे करेगा? तो सर बेसिक तो पहले इतना मतलब कोई कम ये हार्ड एग्जाम मतलब क्वेश्चन नहीं रहता है कि आपका बेसिक बिल्कुल ना हो। अंडर टेंथ का ही मतलब सिलेबस अंडर टेंथ तक का ही रहता है। उसमें हम्म आपको शुरू में जो है सो कहीं एक होल बैच आप ले सकते हैं, जैसे कि पैरामाउंट हो गया, केटी कैंपस हो गया। उसमें आपको हम्म। बेसिक पढ़ा दिया जाएगा। उसी के दौरान आप जो है सो प्रीवियस ईयर पे भी पकड़ बना सकते हैं। उसके लिए आप बुक जो है सो एक एमबी पब्लिकेशन का इंग्लिश प्रैक्टिस सेट आता है। उसके हम्म। मैथ के लिए आप राकेश यादव का 7300 प्लस ले लीजिए। और जीके जीएस के लिए आप एक तो फिलहाल अभी तो यूट्यूब से आप अच्छे से कर सकते हैं जीके जीएस, वहाँ पे ज्यादा मतलब मिल जाता है क्योंकि बुक में एक हम्म। सर्टेन लिमिट तक है। उसमें आपका करंट के साथ जो है सो इंक्लूड हो जाएगा। और हम्म। इंग्लिश के लिए आप हम लुसेंट का एक बुक आता है इंग्लिश का, उसमें आपको डिटेल एनालिसिस मिल जाएगा। जैसे कि हम्म। हिंदी मीडियम के बच्चे हैं उसको ज्यादा उससे सहूलियत मिलता है। ओके, तो जैसे मान लीजिए ओरिजिन टीयर वन जो है 100 नंबर का आपने बताया, 25 जी 25 25 25, हाँ करेक्ट? तो 100 में कितने करेक्ट नंबर लाने से सिलेक्शन हो जाता है एमटीएस में? सर। 100 में आप 80 प्लस लाने से सिलेक्शन होगा, क्योंकि मतलब हम लोगों का 80%? 86। हाँ, कम से कम सर, क्योंकि कम से कम। 86% पे हम लोगों का सिलेक्शन हुआ था। और इसके बाद जो टीयर टू होता है, जो आप बता रहे थे कि इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन, लेटर राइटिंग, प्रेसी हाँ वगैरह आता है, हाँ तो हाँ उसके नंबर भी जुड़ते हैं या हाँ सर। वो सिर्फ क्वालिफाइंग होता है? सर टीयर टू आपका जो एस्से लेटर होगा सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का होता है। अच्छा, उसमें सिर्फ पास करना है, और जो मेरिट बनेगी वो सिर्फ यही 100 नंबर पे बनेगा, मेरिट मैथ इंग्लिश सिर्फ रीजनिंग 100 और नंबर पे मेरिट बनेगा। ओके, इसमें कुछ टाइपिंग टेस्ट वगैरह होता है क्या? नहीं सर, एमटीएस के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। एम टेस्ट के लिए कोई टाइपिंग टेस्ट नहीं है। ठीक है, नहीं चलिए अभी हम लोग चलते हैं कि अभी जिस डिपार्टमेंट में आप हैं वहां पर जी प्रमोशन लेवल एमटीएस के लिए क्या है? जैसे सबसे लास्ट जो है आप ही रहेंगे एमटीएस, तो एमटीएस से हायरार्की कैसे कैसे होता है? सर कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट सीजीए में प्रमोशन का बहुत अच्छा स्कोप है। हम्म। इसमें एमटीएस अगर एज एमटीएस आपने ज्वाइन करा तो 3 साल के बाद आप एमटीएस टू एलडीसी एलिजिबल हो जाएंगे। और हम्म। फर्स्ट आपको प्रमोशन में थोड़ा टाइम लगेगा। एमटीएस टू एलडीसी में 4 साल लगे, 5 साल लगे। जैसे ही हम्म। आप एलडीसी बन जाते हैं तो उसके बाद आप एसएएस का एग्जाम क्वालिफाई करके डायरेक्ट डब्ल्यू 4800 ग्रेड पे पहुंच जाएंगे। ओके, और वाओ। अगर हाँ, अगर हम्म। ऐसा नहीं है तो फिर आप अदरवाइज आप एलडीसी से अकाउंटेंट, अकाउंटेंट से सीनियर अकाउंटेंट, सीनियर अकाउंटेंट से डब्ल्यू ऐसे प्रमोट होते जाएंगे। इसके लिए आपको सर की डिपार्टमेंटल एग्जाम को सीरियसली लेना पड़ेगा। अच्छा, मतलब या तो आप एसएएस पास कीजिए या फिर नॉर्मल प्रमोशन लीजिए, तो नॉर्मल प्रमोशन के लिए भी एग्जाम देना पड़ेगा? हाँ हाँ सर, नॉर्मल प्रमोशन के लिए एग्जाम, अच्छा, वो डिपार्टमेंटल एग्जाम मतलब होगा प्रमोशन का उसके अच्छा थ्रू? स्कोप है आपको। हाँ, डिपार्टमेंटल एग्जाम को सीरियसली आप लीजिए, मतलब तो प्रमोट होते ओके। रहेंगे। अच्छा, बहुत लोगों का होता है, जैसे आप बिहार के रहने वाले हैं और मुंबई में जॉब कर रहे हैं, तो आपका भी मन करता हाँ होगा कि सर। बिहार में पोस्टिंग मिलता तो मजा आता, तो क्या ट्रांसफर पॉसिबल है इसमें? सर ट्रांसफर तो है, लेकिन मतलब एज ए रूल ट्रांसफर है। स्पाउस बेसिस पे जाइए या मेडिकल लगा क्लेम करके जाइए या फैमिली के बारे में कुछ लगा के जाइए। लेकिन जो जैसे कि हमारे ऑफिस में जो है तो एक अकाउंटेंट ट्रांसफर के लिए अपना लगा है, वो गया से है। तो उसको ये करके रिजेक्ट कर दिया गया कि शॉर्टेज ऑफ स्टाफ है, मेरे पास स्टाफ नहीं है। तो हेडक्वार्टर दिल्ली से उसका कैंसिल हो गया सर। ओके, मतलब रूल है बट मिलता नहीं है, क्योंकि स्टाफ जो है वो
स्टाफ का बहुत शॉर्टेज स्टाफ के शॉर्टेज से। शॉर्टेज के कारण जो है मिलता नहीं है अब ये ट्रांसफर। हाँ सर ऐसे। खैर एक चीज बताइए, जैसे अभी आप जिस ऑफिस में हैं मुंबई में, क्या ऑफिस लोकेशन भी जी चेंज जी। होता है आप लोगों का? नहीं सर, ऑफिस का लोकेशन आपको चेंज नहीं होगा, प्रमोशन के बाद चेंज होगा, ऐसे चेंज नहीं। ऐसे आप जब तक चाहें तब तक इसी ऑफिस में रहेंगे? एमटीएस से एलडीसी बनेंगे तो वो डिपार्टमेंट के तो ऊपर चेंज होगा। डिपेंड है कि उस सेम ऑफिस में अगर सीट रहेगा तो सेम ऑफिस में, सेम ऑफिस में नहीं रहेगा तो अदर दूसरे ऑफिस में चेंज करेगा। ओके, वो डिपार्टमेंट के ऊपर है। चलिए हाँ, ये बताइए कि एमटीएस से आपको एलडीसी बनना है तो उसके लिए कम से कम 3 साल का आपका 3 साल जॉब रहना वेट चाहिए। करना पड़ेगा। हाँ हाँ, सर, और 3 साल रेगुलर सर्विस होना चाहिए। सीट रहना चाहिए तभी प्रमोशन होगा ना, सीट नहीं रहेगा तो फिर आप लटके रहेंगे वहीं पे। नहीं सर, सीट मतलब जैसे कि खाली तो होता है, लेकिन आपको 3 साल के बाद एग्जाम निकालेंगे तो अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं एग्जाम, तो आपको वेटिंग पे रखा जाएगा जब तक सीट खाली नहीं है। एक एक कॉलर जो है मुझे कॉल किए थे, हमारे चैनल के ही व्यूअर हैं। उनका प्रश्न जी ये है, ध्यान से समझिएगा। उनका प्रश्न ये जी था कि उनका एमटीएस में सिलेक्शन हो गया है, ठीक है। जी उनको अभी ज्वाइनिंग करना है, वो जो आप 2019 वाला बैच से हैं वो, और साथ हाँ में सीजीएल भी उनका हो चुका है, सीजीएल। तो जी सीजीएल के थ्रू उनको 2400 या 2800 ग्रेड पे मिल रहा है। जी तो उसको क्या अभी जो ये जो बफर जोन है, अभी जो टाइम है उनके पास 6 महीने का जी या 8 महीने का, तो क्या ये 6 से 8 महीना एमटीएस के रूप में ज्वाइन कर ले, कमा उमा ले अच्छे से, उसके बाद ज्वाइन करे, या आपका क्या सलाह रहेगा? सर, अगर सीजीएल का फाइनल रिजल्ट उसका हो गया है और इधर एमटीएस भी हो गया है, तो अगर उसको फर्दर आगे तैयारी करना है अगर यूपीएससी का, तो इसके पास तो अभी टाइम है सर, क्योंकि एक रिजल्ट तो पहले से रखा है। तो नहीं ज्वाइन करे उसमें बेटर है, क्योंकि उसका सीजीएल का रिजल्ट हो गया है, तो अपना तैयारी आगे कंटिन्यू रखे। अगर और फैमिली बैकग्राउंड वीक है तो ज्वाइन, हाँ, इधर एमटीएस ज्वाइन कर लेगा तो उससे कुछ अर्निंग हो जाएगी उसकी। तो और छोड़ते फिर वक्त इधर दिक्कत तो नहीं आएगी ना? सर आप ज्वाइन कर लिए, उसके बाद जो है सो अपने डिपार्टमेंट को इंटीमेशन लेटर दे दीजिए कि मेरा रिजल्ट अगर हो जाएगा सीजीएल का, मैंने इस ईयर का भरा है, तो मैं इस एग्जाम मुझे इंटीमेट आप अपने ऑफिस को कर दीजिए, तो कुछ हम्म प्रॉब्लम नहीं है सर आपको। ओके ओके। चलिए, फ्यूचर एस्पिरेंट के लिए कोई एडवाइस, कोई सलाह आपके लिए, आपके तरफ से, जो तैयारी कर रहे हैं एमटीएस की? सर, इसमें तैयारी जो कर रहे हैं उस बच्चे से मैं एक बात कहना चाहूंगा कि अपने पढ़ाई को कंटिन्यू रखे, बीच में ब्रेक ना करे। और जी। जहां तक इसमें सबसे ज्यादा प्रैक्टिस सेट के ऊपर डिपेंड करता है तैयारी का। अगर आप रोज एक प्रैक्टिस सेट, कम से कम एक प्रैक्टिस सेट रोज लगाए। मतलब एक सेट जो है आपको रोज लगाना है, जिससे कि आप रिदम में बने रहेंगे, राइट? हाँ हाँ, रिदम में बने रहे, क्योंकि वो स्पीड का ही खेल ही है, मतलब एग्जाम में, मतलब स्पीड आपको का। क्वेश्चन आते ही रहते हैं, लेकिन स्पीड का गेम है खेल, तो आपको रोज एक सेट लगाना पड़ेगा। अच्छा, आप बता रहे थे कि क्या कहते हैं, जो तैयारी इनका होगा मतलब एमटीएस का, तो जरूरी नहीं है कि आप एमटीएस का ही एग्जाम दीजिए। आप जितने भी एसएससी के एग्जाम हैं, फॉर्म सबका भरिए, और जहां सिलेक्शन होता जी। है वहां आप जाके ज्वाइन कर हम्म। लीजिए, फिर फर्दर आप दूसरे जगह स्विच मारिए, करेक्ट? बे, बे, बेटर है सर। हाँ, करेक्ट सर, बेटर है, क्योंकि मैंने 2018 में ज्वाइन किया, उसके बाद मैं तैयारी में कंटिन्यू हूँ। मेरा एलडीसी जो है 2018 हुआ है, उसके बाद 18 में मेरा सीजीएल का प्री हुआ, मेंस में मेरा नहीं हुआ। और अभी भी कंटिन्यू है मेरा तैयारी, मैंने 2020 का एलडीसी और एमटीएस का फॉर्म डाल के अपना कंटिन्यू में है पढ़ाई मेरा। हम्म अगर मेरा हो जाता है तो ऑफिस को इंटीमेट करके पहले से रखे हैं, तो वहां से एनओसी मुझे मिलेगा ऑफिस से, तो मैं फिर आगे दूसरी जगह ज्वाइन करूंगा। ओके, बहुत बढ़िया। दोस्तों, एक चीज इन्होंने बहुत अच्छा बताया कि अगर आप एमटीएस के रूप में काम करते हैं और एलडीसी आप बन जाते हैं, तो एलडीसी का ग्रेड पे राजाराम जी कितना होता है? एलडीसी का ग्रेड पे सर 1900 होता है। 1900। मतलब एमटीएस है आप 1800 ग्रेड पे पर हैं, और एलडीसी आप 3 साल में बन जी जाते हैं अगर वैकेंसी होती है, तो 1900 पे आप पहुंचते हैं। और जी। 1900 के बाद आप एलिजिबल हो हाँ, जाते हैं एसएएस का एग्जाम देने के लिए। और अगर एसएएस का एग्जाम ऐसे आप ऐसे क्लियर एग्जाम करते देने हैं, के लिए तो। जी, तो हाँ, 1900 तो से डायरेक्ट सीधा आप आप, 4800 ग्रेड पे करेक्ट हाँ करेक्ट, इतनी बड़े। 4800 पे आप हाँ पहुंच जाते हैं। 19। ये
ये चीज मेरे ख्याल से बहुत लोगों को नहीं पता होगा, ये डिपार्टमेंट के अंदर है, इसके लिए इनको पता है। तो ये इसका फायदा आप उठा सकते हैं। या अगर मान लीजिए किसी का सीजीएल नहीं हो रहा है और वो थोड़ा सा कट ऑफ जो है वो हाई जा रहा है, आज शाम को ही रिजल्ट आया है 2019 का, तो शायद 600 प्लस कट ऑफ चला गया है। तो 700 नंबर में 600 नंबर लाना मेरे ख्याल से बहुत लोगों को जो है नहीं ला पाएंगे। तो उनके लिए एक सुनहरा अवसर ये कह सकते हैं कि एमटीएस के रूप में आप ज्वाइन कीजिए। 3-4 साल बाद आप 4800 पे पहुंच सकते हैं अगर आप में टैलेंट है तो। ये एक नई खबर है मेरे लिए। ठीक सर। जी राजाराम जी, और कुछ आप बताना चाहते हैं? आपका जो एक्सपीरियंस है और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? सर बच्चों से मैं कहना चाहूंगा कि अपने मतलब एग्जाम पे फोकस करें और तैयारी को कंटिन्यू करें, क्योंकि अभी के टाइम में जो है सो गवर्नमेंट एग्जाम क्वालिफाई करना थोड़ा टफ सा हो गया है। उसमें मतलब सीट कम और बच्चे ज़्यादा आ जाते हैं, तो उसके लिए अपना तैयारी भी उस हिसाब से करना पड़ेगा उनको कि एग्जाम में वो बेटर से बेटर कर पाए, क्योंकि कंपटीशन तो ज़्यादा हो गया है। जी जी, चलिए, थैंक यू राजाराम जी, आपने बहुमूल्य समय दिया और हमारे चैनल पे आए, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज और लास्ट क्वेश्चन है, अक्सर मैं हर एक इंटरव्यू में पूछता हूँ कि आगाज योर जर्नी जो हमारा चैनल है, इसका पहला वीडियो आप कौन सा देखे थे? सर इसका पहला वीडियो मैंने देखा था फिलहाल में ही एक अपडेट हुआ था, वो सीजीएल का इंटरव्यू वाले, वही देखा था मैंने सर। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में आपने इसको देखना स्टार्ट किया है? हाँ सर। चलिए, थैंक यू राजाराम जी, आपका बहुमूल्य समय देने के लिए। और फिर आप जल्दी से जल्दी डबल लेओ बनिए, एलडीसी ज्वाइन कीजिए, या और भी एग्जाम जो है जो आपका पाइपलाइन में, वो सब के लिए हमारी शुभकामनाएं हैं। आप क्रैक कीजिए और फिर से हमारे चैनल पर एक नए जॉब के रूप में इंटरव्यू देने के लिए आए। थैंक यू। तो देखा दोस्तों, ये थे राजा राम जी जो एमटीएस के रूप में काम कर रहे हैं, और इनसे हम लोगों ने अभी तक जाना कि एमटीएस भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है, कि एमटीएस ज्वाइन करके भी आप डिपार्टमेंटल एग्जाम देके अच्छी पोस्ट पर पहुंच सकते हैं, बड़े पोस्ट पर भी पहुंच सकते हैं, इवन डबल लेओ भी आप बन सकते हैं, ये भी उन्होंने बताया है। तो इस इंफॉर्मेशन के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा आपसे, और अगला जो इंटरव्यू है देखते हैं और किन से हमारा कांटेक्ट हो पाता है। और आपका अगर कोई सुझाव है इस प्रोग्राम से रिलेटेड, ज़रूर सुझाव दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। और जो टेलीग्राम चैनल है आगाज़ योर जर्नी के नाम से, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात, अगर आपको लगे कि ये चैनल बहुत ही अच्छा है, प्रोग्राम अच्छा लग रहा है, इन्फॉर्मेशन आपको सही सही पहुंच रही है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा जो जेन्युइन एस्पिरेंट हैं उनके साथ। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। थैंक यू।